जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मृत्यु के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी हालात बन गए हैं। इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों में युद्ध के हालात को देखते हुए मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया है। मॉक ड्रिल देश के कुल 244 सीमावर्ती जिलों में 7 मई यानी बुधवार को शाम में आयोजित करने को कहा है। वहीं गृह मंत्रालय ने बताया है कि आखिरी बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अब 54 साल बाद फिर से ऐसी ड्रिल हो रही है। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। चलिए आखिर समझते हैं कि मॉक ड्रिल क्या होता है। तो मॉक ड्रिल एक प्रकार का अभ्यास है जो किसी आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। आमतौर पर यह प्राकृतिक आपदा, आग लगने, आतंकवादी हमला समेत अन्य संकटों से बचने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है। इसका उद्देश्य आने वाले खतरे से लोगों को सतर्क रखना और जागरूकता बढ़ाना होता है। इसमें हवाई हमलों की चेतावनी देने के लिए सभी शहरों में सायरन सिस्टम को चालू करने और आम लोगों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग देने को कहा है। जैसे में भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचार लिंक, आम लोगों के लिए रक्षा प्रशिक्षण, क्रैश, ब्लैकआउट उपाय जैसे अभ्यास शामिल है। बता दें आपको कि यह अभ्यास विशेष रूप से भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों में भी होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। पालिका बाजार से लेकर राजीव चौक मेट्रो के अंदर और बाहर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉक ड्रिल कल यानी बुधवार को होना है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थान और भारी भीड़ वाली जगहों को चिन्हित कर उन सभी स्थान को सुरक्षा बढ़ा दी है। इसको लेकर आम लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि यह एक अभ्यास है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सायरन की आवाज सुनकर शांत रहे और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में शरण लें। यदि आप बाहर हैं तो नजदीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के 5 से 10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। यदि आपके क्षेत्र में बंकर उपलब्ध है तो वहां जाएं। मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश, ब्लैकआउट का अभ्यास होगा, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएगी ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। अपने घर की खिड़कियों, रोशनदानों और दरवाजों के लिए काले कपड़े या अन्य सामग्री से ढकें ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए। सड़क पर वाहन चलाते समय लाइटें बंद करें और वाहन को रोक दें, जैसा प्रशासन द्वारा निर्देशित हो। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लें और आपात स्थिति में क्या करना है इसकी जानकारी प्राप्त करें। इसमें बंकरों में छिपने, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाएगी। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोत से जानकारी लें। यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सलाम, मैं मोहम्मद इरशाद, द अनवील इंडिया।